नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख लोगों का फेवरेट मोबाइल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं सहरसा विधानसभा के और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, जहां की हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष लाजवंती झा जी जुड़ी हुई हैं। और हम जानेंगे मधेपुरा लोकसभा, सहरसा जिला के अंदर कई सारे विधानसभा हैं। सहरसा जिला के अंदर जो है खगड़िया लोकसभा भी आता है और सुपौल लोकसभा भी आता है। तो ये जो लगभग 3 लोकसभा का सेंटर है, इस जगह पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ से हम आपको तीनों लोकसभा के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ, अंत तक जरूर देखते रहिए। लाजवंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, आपका मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र जो है, वैसे तो पिछले कई बार से यहाँ से आपके एनडीए उम्मीदवार निधड़क जीतते आ रहे हैं। चाहे उम्मीदवार कहीं जाएं ना जाएं, यहाँ से लोग उन्हें जिताते आ रहे हैं। लेकिन लोगों की अब जो है मनसा, कई सवाल उठ रहा है लोगों में कि विकास नहीं हुआ है। खास तौर से सहरसा सिटी की बात करें, फ्लाईओवर को लेके लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। सड़कें बन गई, बाहर के लिए हाईवे, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, वो सब बन रही है, लेकिन शहर का हालत बहुत बदतर होता जा रहा है। शहर के सड़कों की हालत अगर आप कहें तो खरखर खरखर आपकी गाड़ी बोलती होगी, आप भी जाते होंगे। तो ये जो समस्या है, लोग इस बात को लेकर नाराज़ हैं। वो कहते भी हैं कि एमपी साहब आते नहीं हैं, हमारी नाराज़गी उनसे है। हाँ, ये जरूर लोग कहते हैं कि मजबूरी में दूसरे को दें तो दें किसको, अभी डिसाइड नहीं किए हैं। क्या मानते हैं, ऐसा क्यों है? लगातार तीसरी बार 15 साल से आपके एमपी साहब जीतते आ रहे हैं एनडीए से, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये तो तय है कि आएगा तो मोदी ही, और यही चीज़ मधेपुरा लोकसभा में भी लागू हो रहा है। जितना तो तय है हमारे एनडीए प्रत्याशी का। जहाँ तक रही विकास की बात, तो ये फ्लाईओवर बहुत सारे विवादों में फंस के रह गया है। उससे जनता को क्या लेना है? जी बिल्कुल, बिल्कुल जनता को तो अपना काम चाहिए, विवाद है उसको निपटाना आपका काम है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ का एक दुखद पहलू रहा है कि जिस तरह से सहरसा का विकास होना चाहिए, क्योंकि मैं एक राजनीतिक होने से पहले एक नागरिक हूँ, मेरी भी अपेक्षा रहती है कि मेरे शहर, मेरे गांव, मेरे जिले का विकास हो। वो नहीं हो पाया। इसमें सभी की कुछ न कुछ कमियां रही है। जो वर्तमान एमपी रहे, जो वर्तमान विधायक रहे, या जो भी रहे राजनीतिक दल के, इससे पहले भी जो लोग रहे, तो क्यों नहीं इस मुद्दे को लिया गया। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इनको प्रायोरिटी के आधार पर लिया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर ओवरब्रिज को लिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, यहाँ एनडीए की जो प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र यादव जी, वो अच्छे मतों से जीत रहे हैं। विकल्प की जहाँ तक सवाल है, तो मोदी जी ने इतना काम किया है, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, देश की सुरक्षा हो, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना हो, महिलाओं के लिए हो, किसान के लिए हो, जो भी हो, हर एक क्षेत्र में उनका कार्य किया हुआ है। और इस कार्य के आधार पे जनता एनडीए को ही यहाँ वोट देगी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी भी ने अच्छा कार्य किया है, तो यहाँ जीत तो तय है। कहने के लिए लोग कुछ भी बोले, अंततः भाजपा छोड़ के कहीं नहीं बस ये एक वो कहते हैं मजबूरी में हम वोट दे रहे हैं। आप सही कह रही हैं कि लोगों का भी यही कहना है कि देंगे तो मोदी जी को ही वोट देंगे, नीतीश कुमार के नाम पे वोट देंगे। लेकिन वो मजबूरी का है। मजबूरी का नाम, एक कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग कहते थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कब तक आखिर मोदी जी के नाम पे आप वोट लेते रहेंगे? कब तक आखिर नीतीश कुमार के नाम से वोट लेते रहेंगे? आपको भी करके कुछ दिखाना चाहिए। आप महिला हैं, महिलाओं की बात अगर हम करें तो आपके क्षेत्र में भी काफ़ी सारी महिलाएं हैं, और महिलाओं का जो साइलेंट वोट है वो सीधे तौर पर एनडीए को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिला का सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिलता है। पीछे विधानसभा में भी यही हुआ था और लोकसभा में भी ऐसे होता आया है। महिलाओं के लिए आपके क्षेत्र में, जैसे सभी क्षेत्र में हम कहीं भी जाते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे बहुत सारी महिलाएं अलग अलग गांव में बैठ के काम कर रही हैं। आपके क्षेत्र में उसकी भी कमी दिखाई देती है। सहरसा विधानसभा की बात हो या मधेपुरा लोकसभा की बात हो, कई सारे गांव में हम गए तो कहते हैं ये होता क्या है। कई सारे गांव में जब हमने महिलाओं से पूछा कि क्या आप किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, मोदी जी कह रहे हैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे, तो आप लोग जानती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, ये जो स्थानीय लोग हैं,
स्थानीय नेता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। नहीं पहुंचने के पीछे बहुत सारा कारण है। कुछ तो लोगों में भी, क्योंकि मैं एक आपको जानकारी के हेतु बता दें कि मैं एक राजनीतिक दल की सदस्य होने के साथ साथ मेरा एनजीओ भी है और काफ़ी दिनों से, लगभग 98 से हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो होती है वो दिन प्रतिदिन एक दूसरे के जुड़ा और उसको जागरूकता देने की बात होती है। जीविका यहाँ चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ महिलाओं में स्वरोजगार की बात नहीं है, स्वरोजगार का भी है, जीविका चल रही है। यहाँ आप जाएंगे तो पास में बांस का भी काम होता है, जो मुझे पता चला है, बर्फ का, आइसक्रीम का भी काम है, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं भी इसको जीविका तो बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे, जी। उससे तो आम महिलाओं का भला होने वाला नहीं, वो तो बहुत बड़ी एक ग्रुप बन गई है। जी, जी। और जब तक छोटे छोटे लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम नहीं करेगा तब तक एक्चुअल जो है, जैसे मोदी जी आके सबसे पहले चेंज उन्होंने किया मुद्रा लोन योजना। पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपए लोन मिल जाता था। उन्होंने किया कि बड़े बड़े कंपनियों को लाखों करोड़ देने से अच्छा है छोटे छोटे लोगों को लाख लाख रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंच पाएगा। तो उसी तरह से अगर छोटे छोटे समूह को हर गांव में एक्टिव किया जाए, जिस प्रकार से यूपी में हो रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में हम देखते हैं, तो हर जगह ये चीज़ है। यहाँ पे कमी है। और आपसे जैसे मुझे पता चला आप एनजीओ चलाती हैं, तो शायद आप इसे और ध्यान देंगे। इसमें थोड़ा सा मैं और आपको ये बीच में हस्तक्षेप करूंगी। यहाँ के कुछ इसमें लोगों की भी कमजोरी है। बैंक से जो लोन लेते हैं, बैंक चाह रही है कि हम मुद्रा लोन लोगों को दें। मैं भी चाहती हूँ कि मैंने करीब 10 आवेदन तैयार करके बैंक को दिया, लेकिन उसमें से करीब 7 आवेदन हमारा डिफॉल्टर निकल गया कि जो पूर्व में जो लोन लिए हैं उसका ही चुकता नहीं किए। अच्छा। तो ये भी यहाँ की कमियां हैं। आप सरकार किसी को क्या करती है, रास्ता बताती है, आपको सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन उसका उपयोग करना और उपयोग करने के साथ साथ उसको वापस करना फिर एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये एक यहाँ बहुत बड़ी कमी है। प्राइवेट बैंक वाले उनको अगर पैसा देते हैं तो हर सप्ते घर पे जाके वो लोटा ठारी जो भी है उठा के वसूली कर लेते हैं, तो वो पैसा वो लौटाती है। लेकिन बैंक का जो दिया हुआ पैसा है वो उसको लौटाना जरूरी नहीं समझती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण जिस तरह की यहाँ पे होनी चाहिए गतिविधि, जिस तरह से यहाँ पे आर्थिक उत्पादन में लोगों को लगना चाहिए, वो नहीं लग पा रहे हैं। इसमें सभी का कुछ कई सारे पहलू हैं। हम फिर से इलेक्शन पे आते हैं। अभी 2 चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में आपने देखा होगा 50% से कम वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 60% से 58-59% वोटिंग हुई है। तो ये जो कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं क्या एनडीए को नुकसान होने वाला है? क्या आप भी ये मानती हैं कि आने वाले अगर तीसरे चरण में, चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत ऐसे ही हुआ और तो इसका नुकसान एनडीए को होगा? क्या इसे देखते हुए आप लोगों ने वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बनाया है? उसके लिए कुछ बताएं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होना निश्चय ही चिंता की विषय है। अगर जनता में अनमस्यता आ रही है तो उस पर ध्यान देना हम लोगों का पहला कर्तव्य है, और हम लोग इस पे काफ़ी गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं कि कैसे मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। इसके लिए रणनीति तैयार हो रही है, जो किस तरह से उनको अवेयर करें, किस तरह से उनको वोट की महत्व को बताते हुए पोलिंग बूथ तक जाना उनका सुनिश्चित करें। उसके लिए जो भी है व्यवस्थाएं, उस पर भी चर्चा हो रही है। रही बात जो वो एनडीए के लिए सोचनीय विषय है, वो सभी के लिए सोचनीय विषय है, सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो एनडीए के मतदाता नहीं निकल रहे हो सकता है वो एनडीए गठबंधन के भी मतदाता नहीं निकल रहे हो। ओवरऑल अगर देखिए तो मतदाताओं का नहीं निकलना वो अपने आप में एक चिंता की विषय है, चाहे किसी का भी मतदाता हो, और वो एनडीए का हो या फिर एनडी का हो, उससे फर्क नहीं आता है। फर्क आता है कि लोग को निकलना चाहिए, क्योंकि मत का अधिकार सभी का एक राष्ट्रीय अधिकार है, और उसका उपयोग करना भी हमारा। जब हम चुनेंगे ही नहीं अपने नेता को, राइट या रॉन्ग, तो फिर हम कैसे उस पर बात करें कि हमने वोट किया और हमने नहीं चुना, या ये अच्छा है ये बुरा है। आपको नहीं पसंद है कैंडिडेट, आप उसके अगेंस्ट में दीजिए, दूसरे को दीजिए। नहीं जाना मतदान केंद्र पे, ये बहुत ही चिंता की विषय है, और उस पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। आज भी सुबह में हमारे जो पार्टी के लोग थे उनके साथ बैठ के चर्चा किए हैं कि मतदान केंद्र पे वोटरों का पहुंचना हम लोग सुनिश्चित करें, और उस पर काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल। आपने सुना लाजवंती जी का स्पष्ट तौर पे कहना है, हमारे टीम का भी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ यही कहते हैं कि मतदान जरूर कीजिए।
क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार मतदान है। इसी से आप सरकार चुनते हैं और वही सरकार आपके लिए योजनाएं बनाकर आप तक विकास कार्य पहुंचाती है। अगर मतदान नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, और गलत लोग चुनकर अगर चले जाएंगे संसद में तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। आप तमाम 17 लाख दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।